अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज में शहर शहर की खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम और मैं हूं खदीजा हफीज। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि थाना नारंग में तैनात कांस्टेबल दौरान ड्यूटी हार्ट अटैक से होने से शहीद हो गए। कांस्टेबल थाना नारंग में बतौर ड्यूटी सरंजाम दे रहा था और गुज़िश्ता रोज गुलाम अब्बास थाना नारंग की हदूद में नवाही गाँव हिचड़ में तामीर और एतलाबी हुक्मनामे जात तकमील करवाने गया था। शहीद गुलाम अब्बास की नमाज आबाई गांव नंगल साधा मुरीद के में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डीएसपी मुरीद के जुल्फ़िकार वरियां समेत एसएचओ सिटी मुरीद के और दीगर पुलिस एहलकार और अहले इलाका ने शिरकत की। कांस्टेबल गुलाम अब्बास गुज़श्ता रोज़ थाना नारंग में अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ मनसबी अंजाम देते हुए शहीद हो गए थे। मरहूम कांस्टेबल की तदफीन के बाद पुलिस एहलकारों समेत अहले इलाका ने दुआ मग़फ़िरत मांगी। इस मौके पर डीएसपी सर्कल मुरीद के जुल्फ़िकार वरियां का कहना था कि फ़र्द शनास पुलिस एहलकार पंजाब पुलिस के माथे का झूमर हैं। करोड़ लालिसन में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर भट्टों और गाड़ियों का धुआं स्मोक में इजाफे का बायस बनने लगा, जिससे मुतादिद बीमारियां, आंखों का इन्फेक्शन, गले की खराश और सांस में दुश्वारी जैसी बीमारियां फैलने लगीं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर दैया और असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ से कार्रवाई की अपील का मुतालबा कर दिया। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद वसीम कांजू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करोड़ लालिसन में लिया बखर रोड पर। ये इसी रोड पर काफ़ी तादाद में भट्ठे मौजूद हैं। ये लिया बखर रोड मसरूफ़ तरीन रोड है। रोज़ाना के बुनियाद पर यहाँ हज़ारों की तादाद से गाड़ियाँ गुजरती हैं। भट्ठों का धुआं और गाड़ियों का जो धुआं है ये समूग में इजाफे का बायस बन रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। ये जो भट्ठों का धुआं है, ये जो गाड़ियों का धुआं, ये माहौल को आलूदा कर रहे हैं। हम किस तरह हम माहौल को साफ कर रख सकते हैं? ईंटों के जो भट्टे हैं ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर नहीं है, उन्हें बंद कर देना चाहिए। इसी तरह अपने घर, गली, मोहल्ले के माहौल को साफ़ रखें ताकि हम और आप सब मिलकर अपने शहर और माशरे को साफ़ सुथरा कर सकें। हमारी मुतल्लिका महकमा से अपील है कि इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं कि आप मुझे ये बताएं, जो भट्टे जो ज़िग-ज़ैग पर नहीं हैं, जो धुआं फैला रहे हैं, ये माहौल को आलूदा कर रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? स्मोक से बचने के लिए और माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। धुआं देने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और जो बाकी गाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक करें। जी बिल्कुल, शहरियों का भी यही कहना है कि जो धुआं देने वाली गाड़ियाँ उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें हैं। जो भट्टे ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर नहीं है उनको बंद करा देना चाहिए। शहरियों के वज़ीर आला पंजाब डीसी लाया असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ से अपील की है कि इन भट्टों के और जो धुआं देने वाली जो गाड़ियाँ उनके खिलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की क़यादत में नारोवाल पुलिस की पतंग फरोशों और मंशियात फरोशों के खिलाफ गुज़िश्ता 24 घंटे में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 3 पतंग फरोशों समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान से 1340 ग्राम चर्स, 250 अदद पतंग और 280 DBM माचिस बरामद करके तमाम मुल्जिमान को पाबंद सलासिल कर दिया। DP नारोवाल ने अपने इस आज़म का इजहार किया है कि ज़िले से मनशियात फरोशों, पतंग फरोशों का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान और मुलाजिमीन हमतन गोश हैं और कोशिशें जारी रखे हुए हैं। मर्दान में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम सर्द हो गया जबकि शहर में सफाई ऑपरेशन जारी है। WSSCM के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर अमीन खान का कहना है कि मर्दान के शहर के 80% इलाकों में घर घर से कचरा उठाया जाता है, जबकि शहर के 465 किलोमीटर नालियों की सफाई मरहलावार की जाती है। उनका कहना था कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नकासियाब में हायल रुकावटों को दूर कर लिया गया है। शहरी किसी भी मसले की सूरत में शिकायत सेल पर राब्ता कर सकते हैं। ननकाना साहिब में थाना सिटी के इलाके गली सिकंदर वाली में चोरी की वारदात। नामालूम चोर 35,000 नकदी और 4 मोबाइल फोन्स चोरी करके फरार हो गया। चोरों को CCTV फुटेज कैमरा में देखा जा सकता है कि चोर अपनी चोरी करने के बाद घर का मेन दरवाजा खोलकर बआसानी फरार होने में कामयाब हो जाता है, जबकि मुकामी पुलिस मसरूफ़ कार्रवाई है। बेसरो सामान खानदान, भूख और प्यास से बिलखते बच्चे, जिंदगी भर की जमा पूंजी, कच्चे मकान के बह जाने का गम सहते, एक वक्त खाने को तरसती, मदद की मुतलाशी। मस्जिद के इमाम मौलवी अला बख्श बुगटी जो किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं।
حالیہ بارشوں نے جہاں ہر طبقے کو متاثر کیا، وہاں دین کی تعلیم دینے والے امام مساجد کو بھی شدید متاثر کیا۔ سوئی سے تعلق رکھنے والے مسجد یا رسول اللہ کے امام مولوی اللہ بخش بگڑی اور اس کا خاندان بھی حالیہ بارشوں سے شدید متاثر ہوا ہے۔ کچے مکان کے گرنے کے بعد اپنی مدد آپ کے تحت 2 کمروں کی تعمیر تو شروع کیا، مگر حالت کی ستم ظریفی اب ان کمروں کی چھت بنانا امام مسجد کے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کا راول ڈیم میں غیر قانونی کشتی رانی سیکشن 144 کی عملی نفاذ پر سرپرائز دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ، ڈائریکٹر پارک اور انچارج راول لیک نے پارک کا بھی دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ، ڈائریکٹر پارک انچارج راول لیک پارک اور پولیس کو ہدایت جاری کی کہ حفاظتی باڑ لگانی چاہیے اور دفعہ 144 کے نفاذ کو یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ راول ڈیم میں کشتی رانی سے اجتناب کیا جائے۔ مزید برآں غیر قانونی کشتی رانی کے حوالے سے انتظامیہ کو بروقت اطلاع دی جائے۔ راولپنڈی میں وارث خان پولیس کی بہت بڑی کارروائی، موٹر سائیکل چور کی وارداتوں میں ملوث مقصود گینگ کا سرغنہ ساتھی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ مسروقہ 12 موٹر سائیکلز برآمد، گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرگردہ مقصود اور ساتھی عثمان بھی شامل ہیں۔ ایس پی ناروال بابر جاوید جویا نے کہا کہ ملزمان کے دیگر صلاحیت کارواں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ منظم و متحرک گینگز کے خلاف کریک ڈاؤن میں مزید تیزی لائی جا رہی ہے۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے، جس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہسپتال میں جنرل میڈیسن کے زیر اہتمام ورلڈ ذیابیطیز ڈے منایا گیا۔ پروگرام کے چیف گیسٹ انٹرنیشنل کے سینئر ڈاکٹر عمر یوسف اور ڈاکٹر جمال ظفر تھے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہسپتال میں جنرل میڈیسن کے زیر اہتمام ورلڈ ذیابیطیز ڈے منایا گیا، جس میں کافی تعداد میں ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹرز نے حصہ لیا۔ 2045 تک پاکستان کے ہر دوسرے شخص کو ذیابیطس یا شوگر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کا ہر چوتھا شخص شوگر کا مریض ہے۔ دنیا میں 21 لوگ اسی مرض میں مبتلا ہیں۔ شوگر خون میں گلوکوز کی زیادہ مقدار میں ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ شوگر سے آنکھوں کی بینائی متاثر ہونا، گردوں کا فیل ہونا، دل کے شریانوں کا تنگ ہو جانا اور فالج یا پاؤں کی نسوں اور اعصاب کا ڈیڈ ہو جانا شامل ہے۔ پاکستان اس وقت دنیا میں تیسری بڑی تعداد میں ذیابیطس کے مریض رکھتا ہے۔ ڈاکٹر جمال ظفر نے کہا کہ متوازن غذا کا استعمال، وزن میں کمی، روزانہ ورزش سے شوگر کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اب بات کریں گے مزید، آپ کو بتائیں کہ آئی ایس پی آر اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حق میں اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ہے۔ کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ اکرام خان کی قیادت میں پریس کلب کے سامنے افواج پاکستان اور آئی ایس آئی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حق میں اظہار یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ ریلی میں پاکستان پیٹریوٹک یوتھ کراچی کے جوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ افواج پاکستان ملک کے بچے بچے کے دل میں بستی ہے۔ ہر محاذ پر ہم اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ چیئرمین پاکستان یوتھ کراچی نے کہا کہ چند دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ ملک میں کئی دشمن عناصر سوشل میڈیا اور ملک کے مختلف مقامات پر افواج پاکستان کے خلاف نعرے بازی اور زہر اگلنے اور عوام میں افواج پاکستان اور مختلف دفاعی اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے اور نفرت انگیز مواد پھیلانے میں دن رات مصروف ہیں۔ تمام ملک دشمن گروہوں کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم عوام اپنی افواج پاکستان کے لیے ہر مقام پر شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان پیٹریوٹک یوتھ کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ اکرام خان کا مزید کہنا ہے کہ افواج پاکستان سپہ سالار اور آئی ایس پی آئی سمیت تمام سیکیورٹی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ رخ کرتے ہیں ضلع بدین کی تحصیل تہلار کا، جہاں پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف عملے اور ڈاکٹروں کی جانب سے رسک الاؤنس نے ملنے اور لیڈی ہیلتھ ورکروں پر کراچی میں اپنے مطالبات کے حق پر پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ رورل ہیلتھ سینٹر کے عملے اور اسٹاف نرس نے کہا کہ ہمارے جائز مطالبات نہیں مانے گئے اور ہم پر لاٹھی چارج شیلنگ کر کے گرفتار کیا گیا ہے، جس پر ہم سراپا احتجاج ہیں۔
डॉक्टर्स को रिस्क ऐलान समेत दीगर मराहतें दी जाएंगी तो क्यों ऐलान वापस लिया गया? जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तब तक अस्पताल की OPDs का बायकॉट इसी तरह से जारी रहेगा। उनका कहना था कि हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हमें हमारा हक दिला के इंसाफ फराहम किया जाए। ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम आरिफ बारा में भी भरपूर अंदाज में जारी। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा ज़राअत की टीमें किसानों को आगाही देने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर रही हैं। तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की जानब से ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। आरिफ वाला में इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा ज़राअत की टीमें किसानों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनकाद कर रही हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियां आमिर गफ़ार का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जारी इस मुहिम के ज़रिए आरिफ वाला में पिछले साल की निस्बत इस साल गंदम की पैदावार में गैर मामूली इजाफा होगा। हमारी महकमा ज़राअत तौसीक़ की टीमें गाँव-गाँव जाकर काश्तकारों को, ज़मींदारों को मिल रही हैं ताकि वो गंदम की पैदावार को बढ़ा सकें और गंदम हम ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर काश्त करवा सकें। तो इस हवाले से ये है कि पिछले साल हमारे पास 1,20,000 एकड़ आरवाला तहसील में था और हमारी कोशिश हो गई कि हम इस रकबे को 1,20,000 से बढ़ाकर 1,30,000 या 35,000 तक लेके जाएँ ताकि हमारा मुल्क ग़िज़ाई जो किल्लत चल रही है उससे निकल सके। हुकूमत की ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम को कामयाब बनाकर न सिर्फ किसान की खुशहाली मुमकिन है बल्कि इससे ग़िज़ाई किल्लत का खात्मा भी यकीनी है। पाक वतन में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब की जानिब से DHQ अस्पताल में ज़िले तंजीम साजी के सिलसिले में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में सरपरस्त आला YDA पंजाब डॉक्टर सलमान हसीब, सदर YDA पंजाब डॉक्टर मुदस्सर नवाज अशरफी, मरकज़ी रहनुमा YDA डॉक्टर आतिफ मजीद, सदर YDA सर्विसेज अस्पताल लाहौर समेत YDA ओकाड़ा और गुजरावाला के सदर ने शिरकत की। इजलास में अस्पताल की इंतजामी अमूर और मरीजों को मिलने वाली सहूलियात और देखभाल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इजलास में शामिल यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का कहना था कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और इस मामले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त न होगी। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने इस हवाले से इन नवातर इक़दामात को सराहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इन मामलात के साथ साथ अस्पताल में कई तिबी सहूलियात भी हैं कि जिनका फुकदान है और मरीजों के इस्तेहसाल को तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर यंग डॉक्टर्स की जानिब से YDA के हक़ में भरपूर नारेबाजी भी की गई। जैकबाबाद के गांव पीर बख्श भट्टी की मुसम्मात हूरा बीवी अपने बच्चों समेत सखर में एहतजाज करने पहुंच गईं। नवंबर 10 की रात 2 बजे घर में घुसकर CCD पुलिस ने वरियाम वल्द नसीर समेत 3 अफराद को इकट्ठा किया था। SHO ने 2 लाख रिश्वत तलब की थी। हम गरीब इतने पैसे कहां से दे सकते हैं? पुलिस हमारे साथ नाजायज़ कर रही है। हमारे नौजवानों को भी नज़रबंद किया गया है। हम वज़ीर आला सिंध, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध, DIG सखर से मुतालबा करते हैं कि हमारे नौजवानों को आज़ाद करवा कर हमें इंसाफ फराहम किया जाए। दीना में महंगाई का तूफान, सब्जी हो या फल, कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी परेशान, महंगाई ने आवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी। प्याज 210 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 220 रुपये फ़ी किलो, सेब 320 और केला 120 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त होने लगा। मजीद बता रहे हैं फैसल महमूद अपनी इस रिपोर्ट में। महंगाई का तूफान, सब्जी हो या फल, कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। शहरी परेशान, महंगाई ने आवाम की ज़िंदगी मुश्किल बना दी। सरकारी रेट लिस्ट जारी तो की जाती है लेकिन मार्केट में इसकी सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मार्केट में तमाम तर सब्जियां सरकारी रेट लिस्ट के बरअक्स शहरियों को महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं। प्याज की कीमत 175 रुपये सरकारी रेट लिस्ट मुकर्रर की गई है लेकिन मार्केट में प्याज 210 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 180 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। मार्केट में 220 से 240 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब 320 रुपये, केला 120 रुपये दर्जन फ़रोख्त हो रहा है। मौसम सरमा शुरू होने को है लेकिन सब्जियों और फल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के चेक एंड बैलेंस बिल्कुल सुस्त है और ना ही इस हवाले से कार्रवाई की जाती है ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा फैसल महमूद, वाइस न्यूज़, दीना।
बिहाड़ी के मंचर नौजवान ने शादी की मनाई अनोखी सालगिरह। शादी के 1 साल बाद दोबारा दुल्हा बनकर ससुराल पहुंच गया और दुल्हन की जानिब से बारात का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रिहाड़ी के नवाही इलाके के रिहायशी अरसलान की 1 साल कबल शादी हुई थी, जिसने अपनी बीवी की मोहब्बत में शादी की सालगिरह को यादगार बनाने के लिए भरपूर एहतमाम के साथ एक मरतबा फिर बारात लेकर दुल्हन को लेने ससुराल पहुंच गया, जहां दुल्हन की जानिब से बारात का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और बारातियों के लिए पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर दुल्हा के दोस्तों का कहना था कि इस परेशान हाल दौर में जब कोई परेशान नजर आता है, अपने दोस्त की खुशी को दुबाला करने के लिए इस शादी की सालगिरह में शरीक हुए और दिल खोल कर इंजॉय किया। अरसलान का कहना था कि इसे अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत है, इसलिए शादी की सालगिरह को यादगार बनाया। इस मौके पर दोस्तों और फैमिली ने भरपूर साथ दिया। सादिकाबाद में रिश्ता ना मिलने की रंजिश पर लड़की के साबका मंगेतर ने नौजवान की नाक काट दी। नौजवान को तशवीशनाक हालत में शेख जैद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या थाना कोट सब्जल के इलाके गोट दरगाही में पेश आया। पुलिस का कहना है कि लड़की के वालिद ने रिश्ता देने से इनकार करके भांजे से बेटी की शादी कर दी थी, जिसके रंजिश पर लड़की के रिश्तेदारों ने शौहर की नाक काट दी। नौजवान पर इंसानियत सोच तशद्दुद करके नाक काटने वाले 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी गई है। लियाकतपुर में मेहनत कश हाजी जमान का 5 साला बेटा मोहम्मद अयूब तेज बुखार की वजह से टांगों से माजूर हो गया। चलने फिरने से कासिर है। मोहम्मद अयूब के वालिदैन ने हुकूमत पंजाब से इलाज करवाने और माली इमदाद देने की अपील की है। तफसीलात जानते हैं लियाकतपुर से नुमाइंदा वॉइस न्यूज़ गुलाम अली की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर के नवाई इलाका मौजा चौधरी का रिहायशी मेहनत कश हाजी जमान का 5 साला बेटा मोहम्मद अयूब तेज बुखार आने की वजह से टांगों से माजूर हो गया। चलने फिरने से भी कासिर है। मोहम्मद अयूब के वालिदैन ने इलाज के लिए तमाम जमा पूंजी तो लगा दी, मगर अपने बेटे का मुकम्मल इलाज न करवा सके। मजीद इलाज कराने और घर को चलाने के लिए पैसे खत्म हो गए। अब घर में नौबत फाकों तक पहुंच गई है। मोहम्मद अयूब के वालिदैन का कहना है कि इलाज मुआवजा के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, मगर कोई पुरसान हाल नहीं। मोहम्मद अयूब के गरीब और लाचार वालिदैन ने हुकूमत पंजाब समेत मुखय्यर हजरात से इलाज कराने और माली इमदाद देने की अपील की है। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम अली, वॉइस न्यूज़, लियाकतपुर। चनियोट में फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज चनियोट फैसलाबाद कैंपस में 70वीं कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में मेहमान ख़ुसूसी इफ्तिखार अहमद खालिद, CEO टाटा ग्रुप, गेस्ट ऑफ ऑनर कैसर अहमद शेख, मेंबर ऑफ बोर्ड, गवर्नर फास्ट यूनिवर्सिटी गेस्ट ऑफ ऑनर खालिद अमीन साहब, चांसलर इंडस यूनिवर्सिटी और तमाम फैकल्टी मेंबरान, तलबा, वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दूसरे सेशन में चेयरमैन बाबर, चेयरमैन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर डायरेक्टर, मेहमानान ख़ुसूसी और शरीक फैकल्टी मेंबरान ने तमाम तलबा और बिलखुसूस वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वालिदैन के फ़ख्र और खुशी के मिले जुले जज्बात दीदनी थे। भखर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मोहम्मद नसरुल्लाह खान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब के सिलसिले में हंगामी दौरा। एमसी स्टाफ विलफोर शहरी इलाकों से पानी की निकासी के लिए टी वाटरिंग सेट्स और स्कर मशीनों को इस्तेमाल में लाकर शहरियों को 2-4 मुश्किलात से रिलीफ फराहम करने में कोई कसर उठा न रखे। ADC रेवेन्यू मोहम्मद नसरुल्लाह खान ने अंडरपास का खसूसी दौरा किया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्टाफ को अहकामात जारी किए कि अंडरपास में खड़े पानी को जल्द अज जल्द ख़त्म करके अंडरपास को ट्रैफिक की रवानी के लिए बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि MC स्टाफ की कारकर्दगी के जायजे के लिए अचानक इंस्पेक्शन करूंगा। नाकस और सुस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों के खिलाफ मौके पर सख्त एक्शन लूंगा। उमरकोट की तहसील कुंडरी में पैरा मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और अमले की जानिब से रिस्क अलाउंस ना मिलने और कराची में पैरा मेडिकल स्टाफ की खवातीन और मर्दों को तशद्दुद का निशाना बनाकर उनकी तजलील करने के खिलाफ हस्पतालों से रैली निकालकर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया और शदीद नारेबाजी की।
اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، ہمارے رسک الارم سمیت دیگر امارات ابھی تک نہیں دیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے کورونا جیسے خطرناک وبا کے دوران کام کیا، جس پر سندھ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز اور عملے کو رسک الارمس دیا جائے گا۔ حکومت سندھ نے یو ٹرن لیتے ہوئے رسک الارمس ختم کر دیا۔ خوشاب میں پی ایم ایل این پی پی 84 کے کوارڈینیٹر راجہ محمد رضوان رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے۔ ان کی شادی خانہ آبادی کی تقریب میں اندرون اور بیرون ملک سے پی ایم ایل این کے رہنماؤں سمیت دیگر سیاسی، سماجی، تعلیمی، ادبی، صحافتی، تجارتی اور کاروباری نمائندہ شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تفصیلات جانیے راجہ نور الہی عاطف کی اس رپورٹ میں۔ پی ایم ایل این پی پی 84 خوشاب کے کوارڈینیٹر راجہ محمد رضوان رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے۔ ان کی شادی خانہ آبادی کی تقریب کا انعقاد راجہ اس پر کیا گیا، جس میں پی ایم ایل این نیو یارک امریکہ کے آرگنائزر شہد رضا، کلو گروپ کے سربراہ ملک عبد الرحمان وارث کلو، پی ایم ایل این سرگودر ڈویژن کے رہنما ملک محمد خالد داون، ایکس پریزیڈنٹ تحصیل بار ایسوسی ایشن راجہ محمد اشرف فیاض، پی ٹی یو کے سب ڈویژن رہنما ملک حاجی اختر حسین کلو، پاکستان کسان بورڈ ضلع خوشاب کے رہنما راجہ محمد طارق مسعود ایاز، ممبر ڈسٹرکٹ پیس کمیٹی خوشاب ڈاکٹر خالد سیف اللہ بھٹی، سوشل ورکرز ملک نور محمد داوان، ملک اورنگزیب چینا، راجہ محمد عزیز، ملک اظہر حسین بگا، راجہ محمد جاوید، ملک زید حمید جویا، ایکس کونسلرز ملک حاجی صفدر حسین امان، حکیم ملک محمد وارث پور اور طارق کلیم پاشا بھٹی کے علاوہ معروف سیاسی، سماجی، تعلیمی، ادبی، صحافتی اور کاروباری شخصیات سمیت راجپوت برادری نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر شرکائے تقریب نے راجہ محمد رضوان کو زندگی کا نیا سفر شروع کرنے پر دلی مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ راجہ محمد رضوان علاقہ تھل کے ہرد العزیز سماجی شخصیت راجہ محمد سلمان کے صاحبزادے، جبکہ پنجاب پولیس کے ہرد العزیز آفیسر راجہ شہزاد اکرام اور راجہ عامر رضا کے بھائی اور ضلع خوشاب کے سینئر قانوندان راجہ محمد اشرف فیاض کے بھانجے ہیں۔ کشمیر میں سردی کا موسم شروع ہوتے ہی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ گیس صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ صارفین نے گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث ٹال کا رخ کر لیا۔ مزید دیکھتے ہیں کشمیر سے ہمارے نمائندے عبدالحمید ملک کی اس رپورٹ میں۔ سردی کا موسم شروع ہوتے ہی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کشمیر میں بھی 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے گیس صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نہ ہی صبح کے وقت ناشتہ بنتا ہے، نہ ہی رات کھانا پکتا ہے۔ گیس کی صارفین نے گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لکڑیوں کی ٹال کا رخ کر لیا ہے۔ ٹال پر لکڑی کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جس کی باعث شہریوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ یہاں پہ لکڑی چل رہی ہے اور گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم صبح بچوں کو بغیر ناشتے کے اسکول بھیج دیتے ہیں اور ڈیوٹی پہ جو ہمارے دوست جاتے ہیں وہ بھی بغیر ناشتے کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فل فور ایکشن لے کر ایک لکڑیوں کے دام کم کریں اور اعلانیہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس میں بھی کمی۔ ایک تو حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جائے، لیکن افسوس کی بات ہے کشمیر ضلع بھر میں اس وقت 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اور لوڈ شیڈنگ اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے بچے اسکول پڑھنے کے لیے نکلتے ہوں یا ہم دفتر جانا ہوا ہمیں، تو نہ ہمارا ناشتہ بنتا ہے نہ ہی ہمارا رات کا کھانا بنتا ہے۔ اور اس ساتھ ساتھ جو ٹال پر جو لکڑیوں کے ریٹ ہیں وہ بھی آسمان سے باتیں کریں۔ یہاں پر جو لکڑی ہے وہ 1000 سے 1100 روپے فی من، اور جو گیلی لکڑی ہے وہ بھی یہاں پر 600 سے 700 روپے فی من فروخت کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں ہم گیس کی، تو گیس کے جو ایل پی جی ہے تو اس کے ریٹ بھی آسمان سے باتیں کریں ہیں، وہ بھی بہت مہنگی ہوگی۔ تو شہریوں کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ فل فور نوٹس لے کر گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے اور لکڑیوں کے دام کم کیے جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالحمید ملک، وائس نیوز کشمیر۔ بہاولپور پولیس کی ماہ نومبر 2022 کے پہلے اشرے کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ 135 مجرمان اشتہاری سمیت 254 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پولیس نے گرفتار ملزمان سے 17 کلو سے زائد چرس اور 2500 لیٹر سے زائد شراب برآمد کی گئی۔ ملزمان کو 29 عدد پسٹل، 30 بور، 3 عدد رائفل اور 1 عدد بندوق بھی برآمد کر لی گئی۔ اس موقع پر ڈی پی او بہاولپور عبادت نثار نے کہا کہ جرائم پر مکمل کنٹرول کرنے کے لیے شہری پولیس کا ساتھ دیں اور جرائم پیشہ عناصر کی نشاندہی کریں۔ دیگر شہروں کی طرح گوجر خان میں بھی پی ٹی آئی لانگ مارچ کے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی نے گوجر خان کا دورہ کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عبدالستار نیازی کی اس رپورٹ میں۔ گجر خان میں لانگ مارچ اور جلسہ کی تیاریاں جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں ڈپٹی اسپیکر اور تحریک انصاف راولپنڈی کے صدر واسق قیوم عباسی نے گجر خان کا دورہ کیا اور مقامی رہنماؤں اور کارکنان سے تیاریوں کے حوالے سے میٹنگ کی۔ میٹنگ میں ممبران صوبائی اسمبلی چودھری جاوید کوثر، چودھری ساجد محمود، سابق تحصیل ناظم چودھری محمد عظیم،
समेत दीगर रहनुमा शरीक थे। वासिक यूम अब्बासी का कहना था कि रावलपिंडी ज़िला की हदूद में जगह जगह लॉन्ग मार्च का शानदार इस्तकबाल करेंगे। चेयरमैन इमरान खान उम्मीद की वाहिद किरण हैं जिन्होंने चोरों से आज़ादी दिलवानी है। मकामी रहनुमाओं का कहना था कि आज़ादी लॉन्ग मार्च जब गुजर खान पहुंचेगा तो इसका तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर वासिक यूम अब्बासी ने मकामी कायदीन के साथ गुजर खान चौक और जलसागाह की मुजवजा जगह का दौरा भी किया। अब्दुस्तार नियाजी, वॉइस न्यूज़, गुजर खान। CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी की हिदायत पर कहूटा पुलिस का मुख्तलिफ एरियाज में सर्च ऑपरेशन में किराएदारी क्वाइफ, दुकानों, होटल्स और मजमूई तौर पर अफराद की चेकिंग की गई। तफसीलात जानिए नदीम आज़ाद की इस रिपोर्ट में। CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी की हदायत पर कोटा पुलिस ने मुख्तलिफ एरियाज में सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें मजमूई तौर पर 40 घरों, 30 दुकानों में 70 अफराद की चेकिंग की गई। इस ऑपरेशन में 2 लेडीज़ कांस्टेबल, 1 हवलदार, 10 कांस्टेबल, 2 ASI और 1 सब इंस्पेक्टर समेत थाना कहूटा के SHO ने हिस्सा लिया। इस मौका पर SHO थाना कहूटा सैयद शाहिद अब्बास गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये मीडिया के तवज्जुह से आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि ये सर्च ऑपरेशन हमारा जारी है। पिछले पूरे वीक से हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कहूटा के मुख्तलिफ इलाकों में। तो सबसे पहले तो मैसेज यही है कि ये सर्च ऑपरेशन में हमारे साथ कोऑपरेट करें। ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि आपकी सहूलत के लिए। हमारा मैसेज सिर्फ यही है कि अपने किराएनामे जमा कराएं। इसके ज़रिए हम पर्सन सर्च करते हैं, गाड़ियाँ सर्च करते हैं, मकान, दुकान, सब कुछ सर्च किया जाता है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आपको हमारे पास अगर कोई बाहर से आउटसाइडर आके रखा हुआ है तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कितने अफराद हैं, कहाँ से आए और उनका सबका रिकॉर्ड कितना है। तो कहूटे का हमारा अव्वलीन तरजीह कहूटे का अमन व अमान बरकरार रखना है। तो इसमें आपका सबका हमारे साथ ताउन होना चाहिए। थैंक यू सो मच। सर्च ऑपरेशन में पुलिस के साथ दीगर इदारों के एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन का मकसद समाज दुश्मन और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई है। कहूटा पुलिस शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम इकदाम बुरे कार ला रही है। कैमरा टीम के साथ नदीम आज़ाद, वॉइस न्यूज़ कहूटा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।